अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ओके, सो बेसिकली आज जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो टू मेन टॉपिक्स पे होगा। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है व्हाट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू लेवल अप। ठीक है, उस पर हम थोड़ी देर डिस्कशन करके उसके लिए मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगी। और नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे करेंगे। ठीक है, उसके लिए बेसिकली जो आप लोग जो क्वेश्चंस वगैरह करोगे उसका मैं आंसर करूंगी। ठीक है, हम पहले अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम सबको पता है कि यहाँ पे हम वर्किंग के लिए आए हैं। ठीक है, और हम में से मोस्टली यहाँ पे जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, और हम सबका टारगेट है कि हमने अपना लेवल अप करना है, लाइक सुपरवाइजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर बनना है या मैनेजर बनना है। अब हमारे माइंड में ये भी चीजें आती है कि हमें यहाँ पे काफी टाइम हो गया लेकिन कोई लेवल अप नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है, सो मेनली सबका फोकस इस टाइम पे यही है कि हमारा लेवल अप हो जाए। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारा लेवल अप नहीं होने दे रही या हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, या हम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा लेवल अप नहीं हो रहा। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको वो चीजें बताऊंगी, आप लोगों ने वो नोट डाउन करनी है। ठीक है, आप कह सकते हो कि एक शॉर्ट सी समरी बताऊंगी सब चीजों की। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड बताऊंगी। ठीक है, अगर आपने सिर्फ वो वर्ड लिख लिया ना, ठीक है, उसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, लेकिन आप सिर्फ वो एक वर्ड लिख लोगे ना, तो जब आप उस वर्ड को देखोगे ना आपको सारी एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में आ जाएगी उसकी। सबसे पहली चीज हमारे लिए होती है, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले होती है प्लानिंग। ठीक है, कोई भी काम विदाउट प्लानिंग नहीं होता। हमारे माइंड में किसी माइंड में प्लानिंग आती है वो अलग चीज होती है। ठीक है, वो हमारे माइंड में सोच आती रहती है कि सुपरवाइजर कैसे बनना है, इस मंथ इतने सीसी करने हैं, इतना टारगेट है, ग्रुप में इतने पर्सन लेके आने हैं। ठीक है, इतने पर्सन को पर्सन मेंटरशिप पे लेके आना है, वो हम सोचते रहते हैं। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होता। अब प्लानिंग क्या चीज होती है, प्लानिंग किस तरह से होती है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट है सुपरवाइजर। अब हमें पता है कि सुपरवाइजर बनने के लिए हमें 25 सीसी रिक्वायर होता है, और उसके लिए हमें रिक्वायर होता है 13%। अब आपने करनी है इन 13% की प्लानिंग। ठीक है, अब 13% की प्लानिंग कैसे होती है, उसका एक इजी वे है, आप टारगेट बनाओ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ जो लिंक है ना वो है टारगेट। ठीक है, अब ये दोनों चीजें लिंक कैसे है मैं बताती हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमने जी प्लानिंग कर ली कि हमने इस मंथ सुपरवाइजर बनना है। अब प्लानिंग तो हो गई कि सुपरवाइजर बनना है। अब नेक्स्ट हम ऐसी क्या चीज करें कि हमारी प्लानिंग जो वो वर्कआउट करे, उसके लिए ना आप टारगेट्स बनाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये नहीं कह रही आप लोगों के डायरेक्ट पे आप लाइक सुपरवाइजर निकालो, लाइक जो हार्ड वर्क करे वो डायरेक्ट पे भी सुपरवाइजर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक मंथ में अपना सुपरवाइजर लेवल निकालना है तो जाहिर सी बात है उसमें आपको ना अपनी टीम की कोऑपरेशन भी चाहिए होगी। ठीक है, आपको अपनी टीम की जरूरत भी होगी। आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल आप मंथ का स्टार्ट है, अब जैसे हमारे पास 26 मई हो गया, इसको हम साइड पे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ना 1 जून में ये सेशन कर रहे हैं, आज 1 जून है। आज ही आपने बैठ के प्लानिंग करनी है कि इस मंथ कैसे भी करके सुपरवाइजर लेवल निकालना है। अब उसके लिए आपको पता है 13 लोग, आप टारगेट रखो 10 सीसी का। ठीक है, टारगेट रखो 10 सीसी का, आपको पता है कि आपने 5 लोगों को 2 सीसी करवाना है। ठीक है, ये सबसे पहला टारगेट हो गया कि 5 लोगों को 2 सीसी करवाना है। अब इस टारगेट को भी आप डिवाइड कर लो, पोर्शंस में डिवाइड कर लो। ठीक है, पहला पोर्शन आ जाएगा कि प्रोस्पेक्टिंग कितनी करनी है। ठीक है, पहला पोर्शन ये आ गया, टारगेट के भी आगे से पोर्शंस बनाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनाए कि प्रोस्पेक्टिंग कितनी करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले ना 10 लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप नोट करो कि अगर मैं 10 लोगों को प्रोस्पेक्ट करता हूँ तो उससे मुझे कितना रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट डे में, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे 4 लोग आ रहे हैं, डे 2 में शायद 1 या 2 आए, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाओ आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 20 पे ले जाओ, अब 20 प्रोस्पेक्टिंग करो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जहां आपके डे 1 में पहले 4 लोग आ रहे थे, आप 20 प्रोस्पेक्टिंग करने से 8 आए, क्योंकि टारगेट बड़ा आपने बनाना है ना, तो हार्ड वर्क भी तो ज्यादा करनी है ना। अगर बाकियों की तरह इधर ऐसे ही लगे रहना है, वो जो होता है ना कछुए की रेस, दौड़ते रहना, फिर तो कोई जरूरत नहीं है ये काम करने की। हाँ, अगर सच में सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करना है तो ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा हो गया प्रोस्पेक्टिंग का, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद टारगेट लिस्ट बनाओ। ठीक है, अपने अपलाइन के पास जाओ, उनको आप बोलो सर ये मैम अब मुझे टारगेट बना के दें। ठीक है, टारगेट किस तरह बना के दें कि आप देखो कि आपने एक दिन में ना ग्रुप में पर्सन लेके आना, एक टारगेट रख लो कि अगर मैं एक मंथ में अगर मैंने सुपरवाइजर निकालना है, इसका मतलब है एक पर्सन को एक दिन में ट्रेनिंग में मस्ट लेके आना है। ठीक है, उसको ग्रुप में मस्ट लेके आना है, किसी भी कीमत पे लेके आना है। ठीक है, उसके लिए क्या चीज जरूरी है,
उसके लिए ना लाइक लर्निंग और नॉलेज बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर मोस्टली हम लोगों में से क्या करते हैं, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, हम मोस्टली ऐसे लोगों पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं। आप पर्सन्स के माइंड को पढ़ना सीखो। आप जब पर्सन को पढ़ना सीखते हो ना, ठीक है? पर्सन को जब आप पढ़ना सीख जाते हो ना, आपको पता होता है कि ये पर्सन सीरियस है, ठीक है? इस पे अगर मैं थोड़ी-सी एफर्ट करूँगा ना, तो ये आगे जाके मुझे रिज़ल्ट देगा। बजाय उसके कि हम जब कहते हैं ना कि हमारे साथ ओ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक सीरियस पर्सन है और 3-4 नॉन सीरियस है। हमारा क्या होता है कि हमारा जो सारा फ़ोकस चला जाता है ना, वो नॉन सीरियस पे चला जाता है। उसकी वज़ह से जो एक सीरियस पर्सन होता है ना, ठीक है? वो भी हमारे साथ नहीं आता क्योंकि हमने उस पे फ़ोकस नहीं किया, ठीक है? तो मेन चीज़ क्या करें बजाए इसके कि नॉन सीरियस पर्सन्स पे टाइम वेस्ट करने के, मैं जब प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ ना, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मुझे पता चल जाता है इतना। अब प्रोस्पेक्टिंग करते करते इतना नॉलेज आ गया या इतनी समझ आ गई कि कौन सा पर्सन सीरियस होगा और कौन सा नॉन सीरियस होगा। जो मुझे जरा सा भी लगता है ना कि ये पर्सन सीरियस है, ठीक है, मैं उसी टाइम लेकर उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर देती हूँ, उस पर थोड़ा फोकस कर देती हूँ, ठीक है। ये एक आप लोग चीज़ करें। और ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंसी भी इसमें बहुत मैटर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जी टारगेट बना लिया अब कि एक पर्सन ने ग्रुप में लेके आना। अब ऐसा नहीं कि एक दिन एक पर्सन आ गया खुशी के मारे ना, अगले दिन भूल ही गए कि मैंने कोई टारगेट बनाया था। नहीं, जो टारगेट बनाया है उसपे फोकस करना भी ज़रूरी होता है। फोकस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? आप लाइक जब आप मैं समझती हूँ इसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा कर सकते हैं ना कोई, वो आपका अपलाइन कर सकता है, ठीक है? आप खुद अपने अपलाइन के पास जाओ, उसको बोलो मुझे टारगेट बना के दे। आप क्या करो, जब आपका अपलाइन आपको टारगेट बना के दे ना, ठीक है? तो आप उसको ना वॉलपेपर पे लगाओ, स्क्रीन वॉलपेपर पे लगाओ, कहीं भी लगाओ। अगर आप लोग अभी मेरी वॉलपेपर चेक करेंगे ना, मेरी लॉक स्क्रीन चेक करेंगे ना, वहाँ पे मेरे टारगेट्स ही लगे हुए हैं, ठीक है? अब जैसे हमारी मैम इकरा है, उन्होंने हमें टारगेट दिया था आई थिंक सो मेरे ख्याल में 16 या 17 को उन्होंने ग्रुप में एक टारगेट लिस्ट बना के शेयर की थी। उसमें था कि इतने 10% ग्रुप में लेके आना है, 15 लेके आनी है, 20 लेके आना है और कल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट पूरा हुआ 10% का ग्रुप में लेके आना है, ठीक है? और अभी भी मंथ खत्म नहीं हुआ, ठीक है? तो क्या चीज़ मैटर करती है कि जब आपका फोकस एक चीज़ पे होता है ना, एक टारगेट पे होता है ना, तो आपको अच्छा रिजल्ट आता है। इसलिए मेन चीज़ रखें, फोकस रखें अपना और अपने आप को खुद चेकआउट किया करें। कैसे चेकआउट किया करें कि आपको कहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा? अपलाइन आपको कैसे अब मैं यहाँ पे मुझे पता है, मैं आपको जो बातें बता रही हूँ ना, इससे बहुत कम रिजल्ट आएगा। जब तक आप उस पे अमल नहीं करोगे, बहुत कम रिजल्ट आएगा आपको। मैंने खुद ये चीज़ नोट की हुई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई जितना मर्ज़ी मोटिवेट कर ले ना, उससे हमारी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं होती जब तक हम खुद के लिए मोटिवेशन नहीं बनते, ठीक है? एक चीज़ ये होगी कि पर्सन को ना लेके आना है हमने ग्रुप में, अब ये चीज़ होगी। अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन आ गया ग्रुप में, अब हम उस पे फ़ोकस नहीं करते, ठीक है? हम फ़ोकस नहीं करते उस पर्सन पे, साथ-साथ प्रोस्पेक्टिंग भी है ना, साथ जो ग्रुप में चल रहे हैं पर्सन उनको भी साथ लेके चलें। पर्सन के गोल्स बनाएँ, ठीक है? उसको आप ये यकीन दिलाएँ, जब पर्सन को ये आप पर्सन पर्सन आपके साथ तभी जॉइन करता है जब उसको यकीन हो जाता है ना कि ये बंदा मुझे यहाँ पे कामयाब करवा सकता है, ठीक है? मुझे दुनिया में और कोई बंदा कामयाब नहीं करवा सकता, ये बंदा मुझे यहाँ पे कामयाब करवा सकता है। तो यकीन मानिए पर्सन आपके साथ कहीं से भी पैसे अरेंज करके आपके साथ पूछ-सीसी करेगा। उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब पर्सन ग्रुप में आ गया। अब यहाँ नहीं, यहाँ पे आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता कि पर्सन को ग्रुप में ले आए तो टारगेट पूरा हो गया, नहीं। मेन टारगेट पर्सन को ग्रुप तक लेके नहीं आना होता। मेन टारगेट होता है पर्सन को 2सीसी करवाना, ठीक है? अब इसके लिए टिप क्या है? पर्सन ग्रुप में आए उसको रोज़ 5 या 10 मिनट कॉल करो आप, ठीक है? उसको अच्छे से ग्रुप में उसको अच्छे से एप्रिशिएट करो। उसको रोज़ एक छोटा-छोटा कोई टास्क दे दो। फर्स्ट डे आप उसका टास्क रख लो, उससे ना आप शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स बनवा लो, ठीक है? अब वो लिस्ट उसके शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स की लिस्ट आप लोगों के पास आ गई। आपको पता चल गया कि यार इस बंदे के ड्रीम्स क्या हैं। अब नेगेटिव पॉइंट आपको उसको पता चल गया। उन नेगेटिव पॉइंट्स को पकड़ो, जब तक उसकी ट्रेनिंग चल रही है रोज़ रात को उसको 5 या 10 मिनट के लिए कॉल करो, ठीक है? सबसे पहले तो पूछो, हाँ जी सर या मैम आज आपकी लाइक ट्रेनिंग कैसी रही, सेशन वगैरह लिए, क्या कुछ न्यू सीखने को मिला, पहले माइंडसेट क्या था, अब माइंडसेट क्या है। फिर ना आहिस्ता-आहिस्ता उसको उसके ड्रीम्स की तरफ लेके जाओ। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं हूँ, ठीक है? या सर उमर ना सर उमर मेरे प्रोस्पेक्ट है, मैंने ना सर उमर से बात करनी है, सर उमर का ये ड्रीम है कि मैंने ना अपनी गाड़ी लेनी है, अपना घर लेना है। इस तरह का ना उन्होंने कोई अपनी ना गोल लिस्ट मुझे बना के शेयर की। अच्छा मैं बोलूँगी कि हाँ जी सर कैसा रहा आज का सेशन, लर्निंग वगैरह अच्छी की है आपने और कोई मसला परेशानी लाइक कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँगी।
और कुछ ऐसे ना थोड़ा उसको कंफर्टेबल करें अपने साथ, थोड़ा हँसी मज़ाक भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सन को ज़्यादा फ्री नहीं करना होता, हँसी मज़ाक एक नॉर्मल लिमिट तक होता है। फिर मैं पूछूँगी, हाँ जी सर, आपने लाइक आपका ड्रीम है कि आपने ना अपनी कार लेनी है, तो आप मुझे बताएँ कि आपके पास ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी है या आपने कभी सोचा है कि आपने अपनी कार कैसे लेनी है? या कभी कोई प्लानिंग की हो, कुछ आपके पास ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो, कोई जॉब हो? फिर सर मुझे बोलते हैं नहीं मतलब ऐसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पे आप उसको फॉरएवर की पावर दिखाओ, ठीक है? उसके ड्रीम्स को पकड़ के उससे पहले पूछो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा लाइक ज़रिया है जिससे तुम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो? वो वाक़ई सोचेगा यार हाँ, ये तो सच बोल रहा है कि मेरे पास तो ऐसा कोई ज़रिया ही नहीं है जिससे मैं अपने ड्रीम्स और गोल्स पूरे कर सकूँ। आप उसको वहाँ पे टारगेट करो, उसको बोलो कि इंशाल्लाह आपको सक्सेसफुल बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके ड्रीम्स पूरे करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? जब पर्सन को इस बात का यकीन हो जाता है ना, तो लाइक पर्सन वाक़ई उसको जब यकीन हो जाएगा कि उसके ड्रीम्स और गोल सिर्फ़ आप पूरे करवा सकते हो, फॉरएवर पूरे करवा सकता है, तो वो ज़रूर आपके साथ जॉइन करेगा, ठीक है? अब हमारा यहाँ पे हो गया एक प्रोस्पेक्टिंग के पोर्शन में हो गया, पर्सन को ग्रुप में लेके आना है, उसको ट्रेनिंग में कैसे साथ लेके चलना है। इसके अलावा एक और मेन पॉइंट आ जाता है जब आप पर्सन को लेवल्स करवाते हो ना, हर पर्सन ये कोशिश किया करे कि वो ना अपने पर्सन को खुद लेवल्स करवाया करे, ठीक है? क्योंकि जब मुझे लगता है मेन पॉइंट जो होता है ना, जब आप लेवल्स करवाते हो ना, वहाँ पे आपके पास चांस होता है कि आप पर्सन के साथ बॉन्डिंग बना सकते हो। क्योंकि लेवल्स हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि लेवल्स आधे घंटे में करवा के फटाफट वो जा रहे हैं, नहीं। आप जब पर्सन को लेवल करवाते हो ना, ठीक है? तो आप क्या किया करो उसको ना वहाँ पे इमेजिनेशन करवाया करो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैनेजर लेवल से करवा रहे हो, वहाँ पे कार प्लान लेवल्स होते हैं, उससे पूछो कि सर या मैम आपकी ड्रीम कार कौन-सी है? वो आपको बताएगा। उसके अलावा जितनी हमें इनकम आती है मैनेजर लेवल पे या जितने हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं, उसको इमेजिन करवाओ आप लोग कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैम आप इमेजिन करें कि 3 साल के लिए आपके अकाउंट में $800 आ रहे हैं, $400 आ रहे हैं, $600 आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ये चीज़ें इमेजिन करवाओ, जब तक पर्सन इमेजिन ही नहीं करेगा उसको रियलाइज़ कैसे होगा कि यार वो किस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ने जा रहा है, ठीक है? तो ये भी आप लोगों के लिए एक टिप है कि पर्सन को लेवल्स खुद करवाया करो और लेवल्स करवाने में जल्दी ना किया करो। उसको इमेजिनेशन करवाया करो। उसको जब मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझ आएगा ना उसको बेसिकली मार्केटिंग प्लान करवाने का मकसद ही यही होता है कि पर्सन को पता चले कि यार फॉरएवर की क्या पावर है, ठीक है? और जब उसको ना फॉरएवर की पावर पता चल जाती है ना, तो फिर वो फॉरएवर को नहीं छोड़ता, ठीक है? एक ये हो गया और उसके बाद इंटरव्यू आ जाता है फाइनल। उसके बाद आ जाती है क्लोजिंग या फॉलो अप, ठीक है? फॉलो अप में मोस्टली जो चीज़ होती है ना, वो होती है हाइप। अब आप लोगों ने ये लर्निंग करनी है, नॉलेज सीखना है कि हाइप कैसे देते हैं पर्सन को, ठीक है? जितना पर्सन को आप हाइप पे रखोगे, हम क्या करते हैं, हम पर्सन पे तरस खाते हैं, ऐसा कहते हैं कि ये हमारे साथ जॉइन ही नहीं करेगा, ठीक है? या हमारे साथ आएगा ही नहीं। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, नहीं, पर्सन पे वहाँ पे तरस खाना ही नहीं है, उसको सीधा हाइप में रखना, ठीक है? यहाँ पे ये हमारा टारगेट हो गया कि वहाँ से फिर हमने उसको 2सीसी प्लान देना, उसके बाद उसको मोटिवेशनल वीडियो सेंड करनी है, कुछ 2सीसी के प्लान्स करने हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हो गया कि हमने खुद कैसे लेवल अप करना है, ठीक है? अब वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने अपनी टीम के थ्रू और खुद लेवल अप करना होता है, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि आपने ना सुपरवाइजर लेवल क्वालीफाई करना चले 10 सीसी का खुद टारगेट बना लें। ज़ाहिर-सी बात है आप 10 सीसी का खुद बनाएँगे तो उसमें से आप 6 या 8 सीसी करेंगे या बहुत कोई हार्ड वर्क करेगा तो वो 10 सीसी में चला जाएगा, ठीक है? तो क्या होगा कि जब आप 10 सीसी का टारगेट बनाओगे ना, तो आपकी टीम फिर आप जितना टारगेट बनाएगी। तो आप ही टारगेट 4 सीसी का, 2 सीसी का रखोगे तो आप मुझे खुद बताओ कि आप टीम के लीडर होगे तो आपकी टीम आपको देख के को क्या टारगेट बनाएगी? ये चीज़ आप सोचो तो सही ना कि जो टीम का लीडर ही जहाँ पे 2 सीसी और 4 सीसी का टारगेट बना रहा है, उसकी टीम ने फिर क्या टारगेट बनाना है और उस बंदे का क्या लेवल निकलना है। टारगेट ही खुद का डायरेक्ट 10 सीसी रखो, ठीक है? और एक और चीज़, जिस बंदे ने ना टीम के थ्रू अपना लेवल निकालना होता है ना, वो कभी अपने पर्सन को ये ना बोले कि मैंने अपना लेवल निकालना है। हमेशा पर्सन को रियलाइज़ करवाओ कि मैंने तुम्हारा लेवल निकालना है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ना सर उमर है, मुझे सर उमर का ही नेम आता है और ये हमें मुझे किसी का नेम नहीं पता, ठीक है? अब सर उमर है ना, तो अब मैंने निकालना है अपना लेवल, ठीक है? अब सर उमर मेरी डाउन लाइन है, ठीक है? तो मुझे पता है कि ये मेरी ना स्ट्रॉन्ग डाउन लाइन है या बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो इनके थ्रू ना मेरी टीम और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब मैं ये सर उमर को जाके ये नहीं बोलूँगी कि मैंने अपना लेवल निकालना है इसलिए तुमने अपने डायरेक्ट पे इतने सीसी करने हैं, ये करना है, वो करना है, अच्छे से वर्किंग करनी है, ये वो नहीं। ऐसे आपकी डाउनलाइन आपकी टीम कभी वर्किंग नहीं करेगी। टीम को हमेशा ये जाके रियलाइज़ करवाओ, सर उमर को मैं जाके बोलूँगी इनके सर
मैंने क्या करना है, मैंने इस मंथ ना टारगेट बनाया हुआ कि मैंने ना आपका सुपरवाइजर लेवल निकलवाना है, और वो कैसे भी करके निकलवाना है। सर उमर एक्साइटेड हो जाएंगे कि मेरे सीनियर को मेरी कितनी है कि मेरा लेवल निकलवाना है उन्होंने। तो वो बंदा जहाँ आपको 100% देगा, वहां आपको 200% मिलेगा। ठीक है, तो अपनी टीम के साथ ये करना है। उसके अलावा क्या करना है, इस तरह पर्सन को रियलाइज करवा के उसके अलावा ना रोज टीम को कॉल किया करें। ठीक है, आपको पता हो कि आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन कौन सी है, ठीक है, वीक लाइन कौन सी है। ऐसा नहीं है कि वीक लाइन को बिल्कुल छोड़ दें, नहीं, जो स्ट्रॉन्ग लाइन है ना उसको पकड़े। उसको कैसे पकड़े, आप उसको रियलाइज करवाएं कि मतलब मैंने तुम्हारा निकालना है सुपरवाइजर लेवल, और मुझे पता है कि तुम ना सबसे स्ट्रॉन्ग हो, लाइक तुम्हारी वर्किंग सबसे अच्छी है, तुम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, ये वो ना। और मैं भी कहता हूँ कि जो डेडिकेटेड पर्सन होते हैं उनको आगे आना चाहिए। इस तरह हो गया। फिर आप क्या करो, सबसे पहले हमारी होगी प्लानिंग, टारगेट्स भी होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम गोल्स पे। अब हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। अब आप इस तरह डिवाइड कर सकते हो, आप गोल्स को वीकली भी डिवाइड कर सकते हो, मंथली भी डिवाइड कर सकते हो, और डेली बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब गोल्स क्या होने चाहिए आपके कि टीम की वर्किंग कैसे निकलवानी है, ठीक है, खुद की वर्किंग कैसे निकालनी है, टीम की वर्किंग कैसे निकलवानी है। आप यकीन करो, ये नहीं होता कि पर्सन की, अगर आप लोगों की 10 लोगों की टीम है, 15 लोगों की टीम है, तो ही आप उसको टीम बोलोगे। आपकी डाउन में एक पर्सन भी है तो वो टीम है आपकी। ये सोचने की गलती आप कभी मत करना कि मेरी टीम में 20 लोग आएंगे, 25 लोग आएंगे तो मैं उसको टीम बोलूंगा, नहीं। टीम क्या होती है, टीम एक पर्सन भी आपकी डाउन में है तो वो आपकी टीम है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको टीम समझना, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहां आप 15-20 लोगों की टीम को डील करें ना, वहां आप एक पर्सन को भी वैसे ही डील करें। ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि मेरा लेवल अप हो टीम के थ्रू और साथ अपने भी, तो टीम पे फोकस करना जरूरी है। ठीक है, डेली बेसिस पे टीम को कॉल करें, टीम की प्रोस्पेक्टिंग चेक करें, टाइम देना सीखें। और मैं एक चीज बता दूं, आपको फॉरएवर में रिजल्ट तभी आएगा, लेवल अप आपका तभी होगा जब आप फॉरएवर को पूरा टाइम दोगे। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप 24 घंटे फॉरएवर के पीछे लगे हो, नहीं। अगर आप दिन के ना 5-6 घंटे भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ना, ठीक है, तो अब मैं यकीन करें, मैं अभी फ्री हूँ, लाइक मेरे सेकंड ईयर के एग्जाम्स हो गए, मेरा सारा टाइम ही इधर ही गुजरता है। कोई नहीं, 2-3 घंटे से कोई नहीं वर्किंग होती। वो लोगों की होती है जो बस सोच लेते हैं, चलो इस मंथ एक पर्सन ज्वाइन करवा लेता हूँ, अगले मंथ आ जाएगा 25 से 30 हजार का पे आउट। वो लोग कर सकते हैं हम 3-4 घंटे वर्किंग। ठीक है, बाकी आप लोगों की टिप ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 3-4 घंटे भी वर्किंग कर रहे हो या 5-6 घंटे भी वर्किंग करे, तो फोकस के साथ करो, एक जगह बैठ के वर्किंग करो, वहां से हिलो नहीं। ये नहीं कि फर्स्ट मैसेज पर्सन को ड्रॉप किया, वो जा रहे हैं आउट के, फिर आए हैं फिर चेक किया, हाँ किसका रिस्पॉन्स आया, वो जा रही है, नहीं, ये चीज नहीं होती। फोकस जरूरी होता है। ठीक है, डेली बेसिस पे टीम को कॉल किया करें, एक पर्सन भी है उसको कॉल किया करें। ठीक है, उसकी प्रोस्पेक्टिंग खुद चेक किया करें, जहां पे आप खुद को इशू आ रहा है अपलाइन के पास जाएंगे, सर या मैम मुझे यहाँ पे इशू आ रहा है, मुझे बताएं। और ना आपके लिए लास्ट टिप जो है ना, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी क्या होती है कि डेली बेसिस पे वर्किंग करनी है। ठीक है, डेली बेसिस पे वर्किंग करनी है, कभी ऐसा नहीं कि तबीयत खराब हो गई है, कहीं जाना पड़ गया है। जब आप वर्किंग को प्योरिटी पे रखोगे ना, तो वर्किंग भी आपको प्योरिटी पे रखेगी। ठीक है, अब आप यकीन करें, ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 1-2 दिन की बात है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं गई अपने अपलाइन साहब के पास, मैंने बोला सर मेरी ना तबीयत नहीं ठीक, तो क्या करूं, मैं वर्किंग ना करूं। उन्होंने मुझे बोला नूर आप ना डबल वर्किंग करें बैठ के, और सच्ची में मैंने डबल वर्किंग की। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने ना लेवल अप करना होता है ना, उनके रास्ते हमेशा दूसरों से अलग होते हैं। जहां जिस तरफ सब चल रहे होते हैं ना, उस तरफ अगर आप चलेंगे ना, तो फिर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, फिर आप आगे कैसे निकलेंगे। जहां लाखों की भीड़ जा रही है, आप उन लाखों में जा रहे हैं, तो आप फर्स्ट कैसे आएंगे, जब तक आप अपने रास्ते नहीं निकालेंगे, अपने तरीके नहीं निकालेंगे, दूसरों से ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तो आई थिंक सो इस टॉपिक पे इतना 20 to 25 मिनट्स का लेक्चर काफी है। अब हम जरा दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरफ। अब जिस जिसका जो जो ऑब्जेक्शन है, तो लाइक मैसेज कर दे तो मैं आंसर कर देती हूँ। मैम लाइबा, आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई, जब पर्सन को ये बताएं कि उसी अपना अपना हुड डन है, फिर वो पीछे कैसे। मैम लाइबा, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। जिस जिसका जो जो क्वेश्चन है, टाइम है, पूछ लें।
अच्छा, पर्सन कहता है, पर्सन बोलते हैं इतने पैसे होते तो काम ही क्यों ढूँढ रहे होते, ठीक है? अब पहली चीज़ तो ये होती है कि पर्सन के ना हमने ड्रीम्स और गोल्स बनाए नहीं होते, ठीक है? जब हम पर्सन के ड्रीम्स और गोल्स बना देते हैं, ठीक है? उसको ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि फॉरएवर जो है ना, उसके लिए उसके ड्रीम्स वो ही पूरे कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, अमीर से अमीर बंदा हो ना, गरीब से गरीब बंदा हो, ठीक है? उसके ड्रीम्स और गोल्स ज़रूर होते हैं। हम उसको पकड़ ही नहीं पाते कि इस बंदे के गोल्स और ड्रीम्स क्या हैं, ठीक है? यहाँ पे आप पर्सन को ये आंसर कर सकते हो, ठीक है? उसको कहते हो कह सकते हो आप कि सर या मैम, अगर ऑलरेडी फैमिली में सब कुछ ठीक होता, ऑलरेडी आपके पास पैसे होते, लाखों करोड़ों रुपए होते, ठीक है? फिर तो आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर तो आप हमारे पास आते ही ना, फिर तो आपको बिज़नेस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत तो आपको ये तभी है ना, क्योंकि आपने कमाना है, आपके पास पैसे नहीं है। आप उसको ये बोल सकते हो कि पैसा कमाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वो कहते हैं ना कि दही दही जमाने के लिए दही की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी वही हिसाब है। आप उसको कुछ और एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हो, उसको बोल सकते हो आप कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रिक्शा चलाने वाला है ना, उसको पता है कि मैंने रिक्शा चलाना है, लेकिन उसको ये भी पता है कि पहले मुझे रिक्शा लेना पड़ेगा, मतलब पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर एक रेहड़ी वाला है या सब्ज़ी वाला है, उसको पता है अगर मैंने सब्ज़ी की रेहड़ी लगानी है, तो पहले मैंने सब्ज़ी खरीदनी है। अब उसको ये रियलाइज़ करवाओ कि तुम्हारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। जब पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाता है ना कि हाँ, मेरे पैसे सही जगह पे लग रहे हैं, तो वो फिर कहीं से भी अरेंज करके देगा। ये मेरा दावा है आपको, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैम, पर्सन 2000 का सुन के रिप्लाई ही नहीं करते। अच्छा, पर्सन 2000 का सुन के रिप्लाई इसलिए नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक चीज़ याद रखें कि जब ना पर्सन को आप इनिशियल के लिए कॉल करते हैं ना, इनिशियल करवाते हैं ना उसका, तो उससे पहले आप कोशिश किया करें थोड़ा-सा उसको ना खुद के साथ कंफर्टेबल किया करें, हल्का-सा, ठीक है? लाइक आप उसको बोल सकते हो कि आप अच्छी-सी तैयारी करना, आप उसको अपनी साइड से बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हो, कुछ इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है? और जब उसका इंटरव्यू हो रहा हो, तो साथ आप उस जैसे ही वो सिलेक्ट हो, कॉल एंड होने से पहले 2 मिनट पहले वो सिलेक्शन हो जाती है। आप उसको अच्छा-सा मैसेज कर दो कि मेनी-मेनी कांग्रेचुलेशंस, यू डिड इट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आइडियाज़ जनरेट किया करें न्यू-न्यू, ठीक है? एक ही वे से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो फिर कहाँ रिजल्ट आएगा? न्यू-न्यू आइडियाज़ जनरेट किया करें। फिर वो पर्सन जब इनिशियल के बाद वो देखता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है? फिर 2000 आप ना उसको बताओ। अब यकीन करो, पाकिस्तानी अवाम को अगर पता हो ना कि ₹1 भी आप उससे माँगो ना, और उसको ये ना पता हो कि मेरा ₹1 जा किधर है, वो यकीन करें पाकिस्तानी अवाम आपको ₹1 भी देना पसंद नहीं करेगी। जब आप पर्सन को क्लियर कर देते हो कि उसके 2000 जा कहाँ रहे हैं, वो दे देता है 2000, ठीक है? अब कैसे? आप उसको ये कह सकते हो कि इस तरह वॉइस मैसेज आप उसको कर सकते हो कि सर या मैम, इस 2000 के हमें ना 2 अल्टीमेट लेवल के बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ़ आपको पता है कि कंपनी के बारे में पता है। अब आप अभी आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे आपने वर्किंग कैसे करनी है और अर्निंग कैसे करनी है, जैसे हम और हमारे सीनियर अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे उसमें क्यूरियोसिटी पैदा होती है, वो कहता है हाँ, वाक़ई ये तो नहीं मुझे पता कि यहाँ पे मैंने वर्किंग कैसे करनी है और कमाना कैसे है मैंने, ठीक है? और उसका आपको दूसरा ये बताएँ कि सर आपको दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि जो आपकी लाइफ टाइम प्रमोशन होती है वो फ्री हो जाती है। जैसे मेरे फॉर्म की प्रमोशन लगी हुई थी, आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है? तो उसकी पेमेंट हमारे सीनियर्स करते हैं। इस तरह हमारी जो लाइफ टाइम प्रमोशन होती है ना, वो फ्री हो जाती है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट का बोलते गायब हो जाते हैं। अच्छा, आप जब पर्सन कोई पूछे ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आप उसको डायरेक्ट ना मना किया करो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसका सिंपल सा आंसर है, 6 सेकंड का एक वॉइस है, ठीक है? उसको भी बोलना है, सर या मैम, हमारे पहले 2 डेज़ की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री होती है। फर्दर ट्रेनिंग के लिए आपको एक कम्युनिटी ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसकी कुछ मिनिमम सी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो हर पर्सन बहुत ईज़िली पूरी कर लेता है, ठीक है? तो आप ये बोल दिया करें। पर्सन को जितना भी समझाओ, समझ नहीं आती उनको क्या करना है। अच्छा, इसके लिए ना सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उनको ना सेशन की तरफ लेके आओ। हमारा जो डे 1 का सेशन है ना, आप पर्सन को ये बोला करो, जब वो पूछे ना यहाँ पे वर्किंग है, आप उनको बोलो कि सर या मैम, हमारा जो डे 1 का जो मैं आपको डे 1 का सेशन सेट करूँगी ना, ठीक है? उसमें हमारे सीनियर्स ने आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया हुआ है कि यहाँ पे वर्किंग क्या है, ठीक है? सर अब्दुल्ला ने लाइक अभी जो न्यू डे 1 के सेशंस हैं ना, ठीक है? तो वो बहुत अच्छे हैं, उसमें सर अब्दुल्ला ने अच्छे तरीके से गाइड किया हो, तो पर्सन दोबारा नहीं आके पूछता कि यहाँ पे वर्किंग क्या है। तो आप उसको सेशन की तरफ लेके आओ, उसको बोलो, सर या मैम, मैं जो आपको डे 1 का सेशन सेंड करूँगी, इसमें हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया हुआ है कि यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है? और भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेशन देके आप सेशन देखें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मेरे पास आना, मैं आपको आंसर कर दूँगी। सेशन में सर अब्दुल्ला इतने अच्छे तरीके से समझा देते हैं, इतना वो नॉलेज देते थे, पर्सन दोबारा आके नहीं पूछता।
पर्सन बोलते हैं मेरी जगह आप ही कर दे मेरी अर्निंग। हाँ अच्छा, इस क्वेश्चन का ना सबसे अच्छा आंसर पता है क्या, डरना नहीं है। हम क्यों पर्सन से डरे यार, मतलब उसको हमारी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। आप इसको बोले कि हाँ, मतलब अगर आप खुद आप ये मैम मुझे बोला हुआ है, इसको छोड़े आप। चलें, आप उसको सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर या मैम, अगर मैंने ये चैरिटी वाला काम शुरू कर दिया तो फिर तो मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, मैं इसलिए यहाँ नहीं बैठी होती। सीधा सीधा पर्सन को बोल दिया करें, उसको ये रियलाइज करवाएं कि सर या मैम 2000 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, हर कोई इजीली अरेंज कर लेता है। ठीक है, उसको 2-3 एग्जाम्पल्स देंगे। आजकल कुछ भी फ्री नहीं मिलता, आजकल तो कोई 5 रुपए की चीज नहीं फ्री देता। जब लेवल्स करवाते हैं तो कहाँ के दूसरे से पहले अपना रन करना है इस लेवल पूछते हैं कैसे। अच्छा, वो पूछते हैं कैसे। अब ये मेन पॉइंट है, पर्सन को ना फाइनल से पहले थोड़ा गाइड कर दिया करें कि 2 से कैसे करना है। उसको बताया करें कि आपने ना परचेजिंग करनी है यहाँ पे थोड़ी सी, या 2 तरीके से आप बता सकते हैं उसको। आप मतलब जो आपको लगता है ना कि थोड़ा अच्छे माइंड सेट वाला पर्सन है, आप उसको परचेजिंग का बता सकते हैं कि यहाँ पे ना अपने 2000 पॉइंट्स की परचेजिंग करनी होती है। ठीक है, आप उसको प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताओ। ठीक है, कि मैंने खुद पर्सनली यूज किए हैं, बहुत अच्छे हैं। फॉर एवर का मोटो ये है कि अगर उसके साथ आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आगे आपने लोगों को फॉर एवर रिकमेंड करना है। तो जब तक आप उसके प्रोडक्ट्स खुद यूज नहीं करोगे, आप कैसे किसी को रिकमेंड करोगे। मैंने खुद पर्सनली यूज की है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये चीज बता सकते हो उसको। और आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरा थोड़ा ना नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए मैं 1 मिनट में फटाफट गाइड कर देती हूँ कि पर्सन को ना बताना होता है। अच्छा, आप ना उसको प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में बताओ, उसको क्लियर करो कि उसके जो 2cc करने की अमाउंट है ना वो जा कहाँ रही है। ठीक है, आप जब उसको ये चीज क्लियर कर देते हैं ना कि उसकी 2cc की अमाउंट जाएगी कहाँ, तो बाद में इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता। उसके अलावा आप उसको लाइसेंस के बारे में गाइड कर दो कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि फॉर एवर इतनी बड़ी कंपनी है, तो उस कंपनी के नेम पे कोई भी फ्रॉड या स्कैम कर सकता है। ठीक है, कोई भी लोगों के साथ आके बोल सकता है कि मैं फॉर एवर में काम कर रहा हूँ, और कोई भी लोगों के साथ इतना बड़ा स्कैम या फ्रॉड कर सकता है। तो आप उसको लाइसेंस के बारे में गाइड करो। एक्चुअली आपको ना गाइड करना आना चाहिए पर्सन को, पर्सन के साथ बात करना आना चाहिए। वॉइस नहीं आ रही। हेलो, अब मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? अच्छा पहले, अच्छा जब मैं बोल रही थी तब कोई नहीं आई, अब आ गया। ठीक है, अच्छा चलिए। लाइक अभी सेशन का टाइम एंड होने वाला है, मेरे ख्याल में सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं।
फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हुआ ना, किसी का कोई पॉइंट मिस हो गया, क्योंकि आपको पता है 40 मिनट्स का सेशन होता है और 25 मिनट्स हमारे पहले वाले टॉपिक में निकल गया, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ, कोई चीज ना समझ आई हो, ठीक है, ग्रुप में आप लोगों को पता है मेरा नंबर है, तो वो डायरेक्टली मुझे आके डीएम कर सकता है कि मैम मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया या यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी, मसला नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर उमर, लास्ट के आई थिंक सो 3 to 4 मिनट्स रह गए हैं, सो ओवर टू यू। अच्छा, पर्सन कहते हैं कि आपने कितना अर्न कर लिया, ठीक है। सो आप पर्सन को सीधा बोल देंगे, उसको बोलें कि जब आप वर्किंग में आएंगे ना तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। ये बातें हम सिर्फ अपने टीम वालों को बताते हैं। और आप उसको बोल सकते हैं कि सर ये मैम हमारा ना नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छा पे आउट आ रहा है, अगर उस पर्सन ने ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली आपका अच्छा पे आउट आएगा, अगर नहीं आएगा तो अपने आंसर किसको करना है, ठीक है। मतलब पर्सन को आप इस तरह बनाया करें कि वो आपसे ना कम क्वेश्चंस करे, आप उसके सीनियर बन के रहा करो। सर उमर, ओवर टू यू। फॉलोअप में कुछ गाइड करते हैं मैम, अभी सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, तो आई थिंक सो फिर कभी सेशन लगाएंगे इस चीज पे, लाइक प्रोस्पेक्टिंग पे फिर कभी सेशन लगाएंगे। सो इंशाल्लाह इस पे तब बात कर लेंगे, ठीक है। सर उमर पता नहीं किधर गए हैं। सर उमर, आप लाइक कुछ बोलना हो आप। अमाउंट का कहते हैं ज्यादा पेरेंट्स नहीं दे रहे। अच्छा, आप उनको गाइड करो ना। आप एक चीज किया करो, अच्छा आप ये टिप है आप लोगों के लिए। टिप क्या है कि जब ना आप उनको लेवल्स करवाते हो, हम कोशिश किया करो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो ना स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को कोई नहीं बताया होता। तो जब ना फॉर एग्जाम्पल होता ये है कि उनको ना 2cc की अमाउंट पता चलती है ना, हमें वो कहते तो है कि जाके मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, लेकिन हम यकीन माने आधे से ज्यादा जाके करते ही कोई नहीं है, वो आगे हमें बहाना लगा देते हैं कि पेरेंट्स नहीं माने, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो ये क्लैरिटी किया करें आप, जब उनको लेवल्स करवाते हैं ना, हमको श्योर किया करें उनके साथ ना कोई बड़ा बैठा हो, जरूर बैठा हो, ठीक है। आप पर्सन को बोले, उन्हें बोले सर आप यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो आपको बड़ों की सपोर्ट की जरूरत है, आप पर्सन लेवल्स करवाते हुए पर्सन को साथ जरूर किसी को बिठाएं। और कोशिश किया करें अगर पर्सन का फाइनल करवा रहे हैं तो साथ बड़े किसी को जरूर बिठाया करें, ये टिप है आपके लिए। मैम फॉलो अप में सबसे जरूरी चीज यही होती है कि उसको ना पर्सन मेंटोरशिप की हाइप में रखा करो, ठीक है। आप पर्सन सो फॉलो अप में यही चीज है मैम कि आप ना हाइप क्रिएट किया करो, ठीक है बस।